और फिर से हरे निशान में आ चुका है 47,980। ये गोल्ड का करंट मार्केट प्राइस है। 32 रुपए की मजबूती है। चांदी का भाव 69,500 रुपए के स्तर पर है और इस वक्त चांदी में करीब 200 रुपए की गिरावट दिख रही है। इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ में निवेश के आंकड़े आए हैं और गोल्ड ईटीएफ में निवेश 45% बढ़ा है। जनवरी में देश में गोल्ड ईटीएफ में 625 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, निवेश हुआ है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड में फिर तेजी बढ़ गई है। ब्रेंट का भाव $61 के करीब पहुंच चुका है, आधा फीसदी। और अमेरिका में पिछले हफ्ते स्टॉक घटा है, ये एपीआई की रिपोर्ट है और पिछले हफ्ते स्टॉक में 35 लाख बैरल की गिरावट आई थी। मेटल मार्केट को देखें तो बेस मेटल में आज भी तेजी है। कॉपर 635 के ऊपर है, 1% तक मजबूत। निकल 1345, जिंक 216 के ऊपर है। लेड एल्युमिनियम में भी तेजी है। कमजोर डॉलर से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही चीन में सप्लाई घटने का भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा हल्दी में तेजी का दौर जारी है लगातार और आज मार्केट 7,700 के भी पार निकल चुका है। बड़ी तेजी हमने टर्मरिक में देखी है। 3 महीने में 28% दाम बढ़ गए हैं। तो ये 5 खबरें, इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा है। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्ड में क्या किया जाए? देखिए, गोल्ड में फिलहाल जो हमने पिछले हफ्ते से एक रिकवरी देखी है नॉन फार्म पेरोल डेटा के बाद, जहां डॉलर इंडेक्स 92 के करीब के लेवल से फिलहाल 90 के करीब आ चुका है, तो गोल्ड और सिल्वर को जनरली जो एक बायस है वो एक सपोर्टिव है। खास करके अगर गोल्ड की बात करूं तो लगभग 46,600 के निचले स्तरों से जो 48,200 तक की रिकवरी आई है, उसके बाद कल से मार्केट थोड़ा एक पॉज में है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये तेजी जारी रहेगी। करंट लेवल के आसपास ही एक इमीडिएट सपोर्ट है जो सुबह से मार्केट होल्ड किए हुए है और लोअर सपोर्ट 47,750 के करीब है। तो 47,750 के नीचे स्टॉप लेकर करंट मार्केट के करीब बाइंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक न्यू रिसेंट हाई 48,300 का गोल्ड प्राइस में बन सकता है। ठीक है। क्या चांदी में भी आपको लगता है कि आज बाइंग करने का मौका है, खरीदना चाहिए सिल्वर? जी, देखिए, जो चांदी के ड्राइवर्स होते हैं यानी कि गोल्ड और बेस मेटल्स दोनों ही कहीं ना कहीं तेजी की तरफ पॉइंट कर रहे हैं अभी भी। तो सिल्वर में भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है। हमने ऑलरेडी 66,000 से 71,000 के करीब प्राइसेस जाते देखी हैं। आज के दिन में करेक्शन आ रही है, तो इस करेक्शन का फायदा उठाया जा सकता है और 69,200 के आसपास अगर डिप मिले तो बाइंग की जा सकती है। 68,500 का एक स्टॉप होगा और अपसाइड में मेरे हिसाब से 70,500 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है। क्रूड का मार्केट अब आपको कैसा लग रहा है? कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेड अभी लिया जाए, क्या करना चाहिए? जी, देखिए, मेरे हिसाब से कच्चे तेल में अभी भी तेजी की संभावना बनी हुई है। हालांकि इंट्राडे में हो सकता है पहले हम जो इमीडिएट सपोर्ट है उसके आसपास जाता हुआ देखें 4250 4245 के रीजन में। वहां पर मैं बाइंग इनिशिएट करने की सलाह दूंगा। 4,200 के नीचे का एक स्टॉप होगा और अपसाइड में न्यू रिसेंट हाई यानी 4,300 के ऊपर के लेवल, 4,330 के करीब के लेवल हमें दिखाई दे सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में भी मेरे हिसाब से जो फंडामेंटल्स है फिलहाल स्ट्रॉन्ग है। सप्लाई कंस्ट्रेंट होने की वजह से और इन्वेंट्री चाइना और यूएस दोनों में डिक्लाइन होने की वजह से प्राइसेस सपोर्टिव है। ओके, निकल का मार्केट कैसा लग रहा है आपको? निकल में क्या किया जाए? जी, देखिए, निकल में हमने काफी जो बाकी के बेस मेटल्स है जिंक और कॉपर और एल्यूमिनियम, इसमें कल के सेशन में तेजी आते हुए देखी है। निकल सुबह से फ्लैट था और उसके बाद तेजी की चाल इस कमोडिटी में भी पकड़ी है। मुझे लगता है 1340 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक उसके ऊपर है तब तक बाई करने में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है और अपसाइड में 1355 का एक इंट्राडे टारगेट लेके चला जा सकता है। तो 1340 पे बाइंग के साथ। ओके, मेटल डेक्स, क्या यहाँ पर अभी ट्रेड की कोई गुंजाइश आपको दिख रही है? लेना चाहिए ट्रेड? जी, देखिए, मेटल डेक्स का जो बिगेस्ट कंपोनेंट है, 2 बड़े कंपोनेंट, वो है कॉपर और निकल और दोनों ही फिलहाल तेज नजर आ रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है मेटल डेक्स में भी 14,100 के ऊपर के हाइस थे वो दोबारा टेस्ट होंगे। 14,130 तक जाने की संभावना है। इस ट्रेड के लिए 14,030 के करीब अगर प्राइस मिलती है तो बेहतर रहेगा। अपसाइड में 100 रुपए की गुंजाइश है कि प्रॉफिट देखे जा सकता है।